नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को जो क्लास 8th में बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने वाले मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मैं उन्हीं को सॉल्व कराता रहा हूं। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2, 3 और 4, यानी कि हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर मैं ले आया हूं आप सभी के लिए और वीडियो आने वाली है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट का नाम आप देख सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमारा चैप्टर होने वाला है। अब आपको सबसे पहले वर्ग समझना चाहिए और वर्गमूल को। 2 ही टॉपिक समझाऊंगा मैं, इसमें यही कुछ है। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। जैसे हमने पूछा कि 8 का वर्ग कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 8 के ऊपर घात 2 लगा देनी है और इसको 2 बार गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। यही है ना, क्लियर है ना, 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बोलूं 8 का वर्गमूल बताइए, तो 8 का वर्गमूल नहीं होता है। 64 का मैं बोलूंगा, अगर 64 का वर्गमूल बताइए, तो क्या करेंगे आप, 64 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से 32, फिर 2 से आप करेंगे 16, 2 से 8, लघुत्तम आपसे बनता है मुझे पता है, बकायदा अच्छे से नहीं बनता तो फिर भी मैं बताऊंगा आगे। जोड़ा बना देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। यानी कि बड़े से छोटा करना वर्गमूल कहलाएगा और छोटे से बड़ा करना, अपने हिसाब से समझने के लिए, बड़े से छोटे से बड़ा वर्ग बनेगा और बड़े से छोटे को बनाएंगे तो वर्गमूल निकलेगा। इस टाइप का वर्गमूल आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी, विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। मैं यही टॉपिक समझाने आया था। वर्ग यानी कि उसका 2 बार गुणा करना और वर्गमूल में लघुत्तम के माध्यम से जोड़ा बना के उसको सॉल्व कर लेना। यह अभी टॉपिक आएगा तो मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं अभी यहां पे वर्ग लिख रहा हूं, है ना, ये इनको जरूरत पड़ेगी, साइड में लिखा ही रहेगा। ये 1 का जो वर्ग होता है, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग होगा 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का होगा गुणा, तो 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 4 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 16। 5 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्यूब लग गया, माफी चाहता हूं। 6 का कितना होगा, 36। 7 का कितना होगा, 49। 8 का कितना होगा, 64। और 9 का कितना होगा, 81। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल हमको यहां तक तो 9 तक याद ही होना चाहिए, यदि आपको अच्छे से इस पार्ट को करना है तो आप भी कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगभग आपको याद होगा। जिन बच्चों को याद नहीं तो वो याद कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए, अब मैं इसमें वही सवाल कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बुक कंप्लीट नहीं कराने आया हूं मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि मैं बुक कंप्लीट कराने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ कंप्लीट कराने आया हूं का सवाल को। 2-4 सवाल बताना है बकायदा अच्छे से और उन्हीं को सॉल्व करना है अपने को। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो दिया है 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। वर्ग जो निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे पहला सवाल मैंने लिया 81, क्या बोला, 81 का वर्ग, 81 का जो हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना, उसका इकाई 81 का वर्ग का, 81 के वर्ग का इकाई अंक बताना है। अब कैसे बताना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। जो संख्या का इकाई अंक होगा उसको आपको रखना है 1, उसका वर्ग करना है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में आता है तो, और उसका गुणा कर देना है। 1 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, यानी कि 81 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक समझ में आया ना, दूसरे से और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, 272 का
81 के 272 के वर्ग का इकाई अंक। क्लियर है? अब 272 में देखिए, इसको भी हल कर रहा हूं, इसका इकाई अंक क्या है 2, इसमें आप वर्ग कर देंगे। क्लियर है? तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, कितना आ गया 4, यानी 272 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4 होगा। और भी करके दिखाता हूं मैं, पूरे नहीं करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों में, है ना। 799 का कर देता हूं मैं, 799 के वर्ग का इकाई अंक। बाकी तो आपको ही करना है, मैं पूरे नहीं करवाऊंगा, है ना, सिर्फ 2-3 समझाने आया था, समझा देता हूं मैं इसको। 9 है तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 81। अब यहां पर इकाई अंक 81 नहीं होगा, इकाई अंक क्या होगा इसका, पहला जो होगा इकाई अंक 1, तो इकाई अंक क्या होगा इसका 1 हो गया। बहुत सारे सवाल है ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 का 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 इकाई अंक। 4 चौको 16, तो 16 में जो इकाई अंक होगा 6, पहला वाला, तो 6 हो जाएगा। 7 7 49 में 9 हो जाएगा। 8 8 64 में 4 हो जाएगा। 80 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 36 है तो 6 हो जाएगा। 5 25 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पेपर में आ सकते हैं मैं उन्हीं को सोल्व कराने हो, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से इस सवाल को लगा लीजिएगा, आप इसके सभी सवाल को लगा लीजिएगा, पूछ सकता है ये, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। अपने को बुक कंप्लीट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं देखना आप मेरे हिसाब से, 4 को भी नहीं, 5 को भी नहीं, 6 को भी नहीं, आपको चलना है सीधे क्वेश्चन नंबर 5.1 के 7वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। कौन सा देखना है, 5.1 के 7वें क्वेश्चन, जो बोर्ड पेपर में आ रहा है मैं उन्हीं को करवा रहा हूं, बाकी मैं पार्ट कंप्लीट कराने अभी नहीं आया हूं। देखिए इसमें दिया है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना, ऐसे ही सवाल बनते हैं ना। योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत। या मैं क्वेश्चन नंबर एक बार 6 बता देता हूं आपको, 6 के बाद 7 करेंगे। चलो अगर आ भी गया, देखिए क्या दिया है, 1 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है और 2 का स्क्वायर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। फिर दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और बराबर 7 का स्क्वायर दिया है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहीं आइन गया ये सवाल तो मैं इसको काहे के लिए रह जाए, सरल तरीके से बता देता हूं जिससे आपसे भी बनने लगे। प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 दिया है 21 का स्क्वायर, यहां पर दिया है कि कौन संख्या स्क्वायर में आएगी। 5 का स्क्वायर खालिस्तान स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस डॉट स्क्वायर और डॉट स्क्वायर, ये आपका सवाल दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपको करना क्या है, विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसमें 2 दिया है, पहले ये वाली लाइन में ये है तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 दिया है, 2 के बाद क्या दिया, 3 दिया है, ठीक है। यानी 3 से कम 2, 7 से कम 6, 13 से कम 12, 21 से कम 20। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा अगर ये सवाल दे दिया होता है तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करा। 3 से कम 2, 7 से कम 6, 13 से कम 12, 21 से कम 20। अब यहां पर क्या आएगा, यहां ध्यान देना, यहां पर क्या आ सकता है, ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर, फिर 31 से कम 30, ठीक है ना ये। अब यहां पर क्या आ सकता है, तो देखिए यहां की भी एक ट्रिक है, इसमें तो गिनती गिन दी है। अब इसमें क्या करना, देखो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 6 सत्ते 42 और 42 का एक ज्यादा कर देना 43 का स्क्वायर, ये लीजिए। समझ में आया मैंने क्या बताया है, इससे सरल कोई नहीं बताया मेरे प्यारे विद्यार्थी, विश्वास करिए। आपको भी लग रहा होगा ये क्या हो गया, आपके स्कूल में किस टाइप का कराया था और अब मैंने किस टाइप का बता दिया आपको, ठीक है ना। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 3 7 13 वाले में इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बकायदा अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक के देख लीजिएगा, बार बार पीछे करके देख लीजिएगा किस तरीके से समझा। बहुत सरल तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते, ज्यादा समय नहीं गंवाना है अपने को, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा था। 7 आ सकता है पेपर में क्योंकि सरल है और सिंपल है, ये आ सकता है। इसमें बोला गया है पहले सवाल में, देखिए पहला क्या है 1 3 5 7 और 9, दूसरा क्या है 1 3 5 7
9, 11, 13, 15, 17 और 19। तीसरा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। अब इसको आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप तो दो प्रकार से इनने बोला है कि योग संक्रिया नहीं करनी है, आपको जोड़ना नहीं है, आपको मन से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। क्या फॉर्मूला था इसका? कहां गया ब्लैक पेन? n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर के बीच की संख्या, और सॉरी प्लस लिख दिया, और मैंने फॉर्मूला ढूंढा है, बुक में दिया है, n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर के बीच की संख्या बराबर 2n। ठीक है ना? यानी कि क्या करना है, देखिए आपको, अच्छा माफी चाहता हूं, ये इसका फॉर्मूला, वो गलती हो गई मेरे से, ये फॉर्मूला तो अगले पे लगना था, मैं इसी पे उपयोग कर रहा, माफी चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, तो सिंपल वाला था, मैं कहां झमेले में पढ़ रहा हूं उतना, और आपको भी झमेले में ला रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का, तो 5 का स्क्वायर, 5m 25, इसका योग कितना आएगा? 25 आएगा। ध्यान समझिएगा ना। फिर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 का स्क्वायर, कितनी संख्या इसमें? 100, इनका योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक गिनिए जरा मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओहो 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणे 12 144। मतलब इस टाइप का करना है। कोई बोल सकता है कठिन है? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिससे ये ना बनता हो? कोई जोड़ना नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा कर देना। 10 गुणे 10 100, 5 गुणे 5 25, 12 गुणे 12 600, यहां पे गुणा कर दीजिएगा 12 गुणे 12 का, इसका आंसर आएगा कितना? 144। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विश्वास है आप अपने आप पे भी और आप पे भी, कि आप बिल्कुल सरल तरीके से इनको करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, जिसमें मैं फॉर्मूला लगाने की जल्दबाजी में था। इसमें पूछा है 12 और 13 के बीच कितनी संख्याएं भैया? बीच में कितनी संख्याएं? 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं भैया? बहुत जल्दी है बताने की, तो बताइए। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये याद रहे, चाहे n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच संख्या बराबर 2n, याद रहे, लेकिन 2n याद रहना चाहिए, 2 गुणे n, 2 गुणे n, ये फॉर्मूला याद रख रहे। n क्या है? 12, और 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर, और 13, तो 12 + 1 13, कोई भी संख्या होगी जो पास में होगी उसके लिए फॉर्मूला लगता है। 12 n का मान कितना हो गया हमारे पास? n बराबर 12 है, यहां 12 का स्क्वायर प्लस, और करेंगे तो 12 + 1 13 का स्क्वायर। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ 2n, n की जगह 12 दिया है तो आपको संख्या याद करनी, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 संख्या। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 24 संख्या है। ध्यान रखिए, कुछ याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है 2 गुणे n को, 2 जो भी संख्या पहली होगी उसको n मान लेना है, 12 गुणे 2 24। दूसरा कितना दिया है? 25 और 26 के बीच, 25 और 26 के बीच कितनी संख्या है? तो 2 गुणे 25 कितनी? 50 संख्या है। यही सेम फॉर्मूला। तीसरे में कितना दिया है? 99 और 100 के बीच, तो हल 2 गुणे 99, 9 दूनी 18, 9 19। चेक कर लेना, कोई गलत बताए तो बता देना मेरे को। चुटकियों में सोल्व होते हैं सवाल, चुटकियों में सोल्व होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरल से सरल तरीका, पेपर में आपके कोई नंबर नहीं काट सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। इसलिए मैं खुद स्वयं आया हूं आपके लिए कि चलो भैया बता देंगे बच्चों को तो बेनिफिट हो जाएगा। अपन भी अपने विद्यालय में इसी प्रकार से बताते हैं बच्चों को, सरल से सरल तरीके से, कठिन तरीके का उपयोग ही नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए अगला है जो पाइथागोरस त्रिज्य के वर्ग निकालने के लिए पेपर में आ सकता है ना, 5.2 कितना? 5.2 के जो पहला सवाल आप देख सकते हैं बुक में दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग
मैंने अभी क्या बताया, 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग कैसा होगा भैया, 32 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 लग जाना। यहां पे आप 32 गुणे 32 कर लीजिए। अगर 32 गुणे 32 करेंगे तो जल्दी से कर लीजिए फटाक से, कितना हो जाएगा, 32 गुणे 32 हो जाएगा 1024। 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1024। आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना क्या है। अगला क्या है इसी में अगला 35 का वर्ग। तो 35 का वर्ग 35 गुणे 35 कर लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 35 गुणे 35 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए, 1225। 35 गुणे 35 1225। इसी प्रकार से सभी सवालों को लगा लीजिएगा आप, ठीक है। गुणा भर करना है, बोलिए, तो मैं सब बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास। तीसरा कितना दिया है, 86 इंटू 86 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 86 7396। 86 ही है ना, 3 है, 86 है, तो 86 इंटू 86 हो जाएगा 7396। ये आंसर आ गया। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क, बाकी सवाल होमवर्क में कर लेना। आपके लिए भी कुछ बचे ना, कि सब मैं ही बता दूं आप सभी को, भैया कुछ आपके लिए भी बचे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल को आपको लगाना है। मैं अगले सवाल को बताता हूं बढ़िया सरल तरीके से। ये तो ऐसे ही फॉर्मेट, ये पेपर में आ सकता है ना, तो इस टाइप के सवाल आप इसको पूरे लगा लेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। गुणा आपको ही करना है, गुणा तो बनेगा तब तो। अब पाइथागोरस त्रिक, क्वेश्चन नंबर जो मैं दिया है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक के 3 फॉर्मूले हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, ये लिख सकते हैं हम, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। यही मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, हाँ यही दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, हर सवाल की बात कर रहा हूं। पहला दिया है 6, तो इसके सदस्यों के बारे में पता करना है, 3 कंफर्म निकलेगी। तो पहला सवाल जब 6 दिया है तो क्या करना है आपको, सिंपल, जितना मैं बताऊं उतना ही करना है, बाकी किसी कहने पर कुछ नहीं चलना, नंबर नहीं कटेंगे। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या है, तो माना ऐसा लिखना है आपको, 2m बराबर 6, इतना लिख लेंगे, m बराबर 6 बटे इंटू की संख्या है ये, इसके बटे में ले आना है। हर सवाल में ऐसे ही होगा, 2 होगा बटे में आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। m का मान कितना आ गया, पहली संख्या हमारी प्राप्त हो गई। पहली संख्या हमारी क्या हो गई, पहली संख्या जो थी m बराबर 3 आ गई। दूसरी संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है, m का स्क्वायर करना माइनस 1, यानी कि 3, m की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, आ गया। इसी प्रकार इसमें तीसरी संख्या ज्ञात कर लेना है। तीसरी संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह 3 का स्क्वायर, जो 3 मान निकला था, और यहां पे 3 तिया 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। ये लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अतः पाइथागोरस त्रिक 3 8 10 होगी। कोई अगर गलत साबित कर दे, ज्यादा हमें ना देखिए, कहीं ना ज्यादा हिंदी, कहीं ना ज्यादा कुछ, हिंदी में ज्यादा नंबर कट जाते हैं, इसलिए ऐसा सिंपल से लिखना है आपको। अब मान लीजिए कोई सा, अगर मान लो मैं बताता हूं 14 नंबर, अगर मान लो अगला है 14, ठीक है, कितना है 14, तो यहां पर आपको क्या करना है, 14 रख देना है। यहां पे आपको क्या करना है, 14 रख देना है। यहां पे आपको क्या करना है, 7 रख देना है। तो ये पहली संख्या आ गई, ये 7 सतैया 49, 49 में 4 गया 48 बचा। सेम चीज यहां करना है आपको, 7 रखना है, 7 सतैया 49 कितना आ गया 50 आ गया। ये लीजिए भैया, कौन बोलेगा इतना सरल सवाल सर आप बताते हैं, आंसर भी चेक कर लेते ना। कभी कभी क्या है, अपन चले जा रहे पता चला धराशायी हो गए। 14 48 50, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए ना इन सवाल में, अगले 2 सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर सवाल बताएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, तो अगले 2 सवाल आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत तो नहीं है ना होमवर्क में, ठीक है। चलिए भैया, इनसे सरल सवाल कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
मैं आपकी वीडियो इसलिए ला रहा हूं 8वीं क्लास के लिए कि आप सभी ने बोला था कि सर वीडियो ले आइए, हमारा भी कुछ हो जाए। ठीक है, अगला जो चैप्टर मतलब प्रश्नावली है 5.3 में, इसमें मैं आपको कुछ सवाल बताऊंगा। ये इकाई उकाई वाले कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जो मैं बता रहा हूं उन सवालों को जरूर करके जाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला, जो कि मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, क्या बोला? बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, बार बार घटाने की विधि से, ठीक है, 100 को घटाना है। वर्गमूल अभी मैंने बोला मतलब 100 है तो इसका छोटा रूप लेकर आना है। किसका वर्ग है ये, है ना। तो आपको क्या करना, देखो 100 में से 1 को घटाना है, कितना बचा? 99। ठीक है, विषम संख्याओं को घटाते चले जाना। अगली विषम क्या है? 3 को घटाएंगे तो 96। अगली विषम 5 को घटाएंगे 91। फिर 7 को घटाएंगे, 11 में 7 गए 84। फिर घटाएंगे 9 को, 14 में से 9 गए 75। फिर घटाएंगे 11 को, 5 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66 में अगला कौन घटेगा? 13 विषम, 1 3 5 7 9 11 13। फिर 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53 आ गया। 53 ही आएगा ना, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, अगला किसको घटा दे भैया? 15 को। 13 में से 5 गया 8 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। ये लो, इसमें से भी घटा दो, किसको घटा दो? 17 को। 18 में से 7 गए 9 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 19 घट गया, बराबर में क्या बचा? 0 बचा। ऐसे ही घटाने चले जाना है। 100 में से 1 गया 99, 99 में 3 गया 96, 96 में 5 गया 91, 91 में 7 गया 84, 84 में 9 गया 75, 75 में 11 गया 66, 66 में 13 गया 53, 53 में 15 गया 38, 38 में 17 गया 19, 19। अब वर्गमूल कैसे पता चलेगा वर्गमूल है? तो आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अतः 10 बार में 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 100 का वर्ग मूल 10 होगा। ये लो भैया, सर जी क्या बता दिया आपने, इतना सरल बता दिया आपने। बस यही है जो हमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, इसने क्या बताया उससे कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है अपने से और आपसे। आप क्या सीख रहे, ऐसे ही घटाते चले जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका एक और साथी है, इसी सवाल में दिया हुआ है, चलो उसको भी घटाएंगे अभी। कौन है भैया घटाने के लिए? घटाने के लिए है दूसरा, इसी में 169। घटाते चले जाओ, 1 को घटाओ 68। ठीक है, फिर किसको घटाओ? इसमें 3 को घटाओ, 8 में से 3 गया 5। फिर किसको घटाओ? 5 को 160। फिर घटाओ 7 को 153। फिर घटाओ 9 को, 13 में से 9 गए 4 बचा 14, 144। 11 घटाओ, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 113 घटाओ 100, कितना हो जाएगा? 120। 3 में से 3 गया 0। ठीक है, फिर घटाओ किसको? 15 को। 10 में से 5 गया 5, 11 और 11 में से 1 गया 10, 105। 105 में से घटा दो 17 को, कितना आएगा? 105 में 17 को घटाने पे कितना आएगा? 15 में से 7 गए 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। फिर कौन घटेगा? 19 घटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 19 को घटाओ कितना मिलेगा? 18 में से 9 गए 9, 7 में से 1 गया 6। फिर घटाओ किससे? 21 से। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4। फिर घटाओ किससे? 23 से। 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। फिर अगला कौन है? 25, 25 में से 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार में 0 प्राप्त हो गया। अतः 169 का वर्गमूल 13 होगा। ये देखो, मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आपके दिमाग में लग रहा था
कि बहुत कठिन है, बहुत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कठिन सिर्फ हमारे दिमाग में है, ये सरल और 100% पेपर में आता है, तो इसलिए लगा के जाना है दोनों सवाल को, 100 और 169 को, और जो भी आ जाए, जो भी आ जाए घटाने की विधि से आप लोगों को कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं कुछ ही सवाल बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब जैसे अगला दिया है, अब आपके दिमाग में आया क्वेश्चन नंबर 4 के आप सब सोल्व करवाएंगे? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है, इसमें आपको निकालना है लघुत्तम, सिर्फ और सिर्फ लघुत्तम, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लघुत्तम। तो देखिए दो ही चीज दी है, एक में बता देता 1764, तीसरा सवाल, बाकी सब होमवर्क में, ठीक है। काटते हैं इसको 3 से काटिए, 3 दूनी, जिससे नहीं बनता है तो भाग करके देख लेना, जिससे भी काट रहा हूं मैं भाग कर देना उससे। 3 दूनी कितना हो जाता है, 6, हाँ 3 चौको 12, 3 तिया 9, भाग करके देख लेना भैया। 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 2 है ना, 3 दूनी 6, सूर्य माफी, ठीक है। फिर 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये लघुत्तम आपसे बनना चाहिए भैया, पहली बात, लघुत्तम सीखना हो तो बताइएगा। यहां पर लिखेंगे 729 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बना दो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का वर्ग, ये लो 729 आ गया किसका, 27 का वर्ग मूल। 5.3 का आंसर भी मैं चेक करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाता है। 27, 27 बहुत बढ़िया, 27 का आ गया, देख लीजिए कोई है दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए इसको करना है 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 लगा हुआ, 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, भाग करके देख लीजिए, 8 दूनी 16, हासिल बची है, ये भी 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 हो गया, है ना। फिर 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा भैया, 3 से काट के देखेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सते 21, फिर 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 9 27, फिर किससे काट दो, 7 सतैया 49, फिर यहां लिख दो 764 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने, जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा बना दो, 1 2 और 3, 2 तिया 6 गुणे 7 42, यानी कि 1764, यहां लिख देना था 1764 का वर्गमूल 42 होगा। क्या बताएं मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या सरल सवाल है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा, पूरे सवाल लगाइए, भाग करके देखिए, जैसे भी करिए, मैंने आपको बता दिया ये भी सवाल पेपर में आते हैं, तो बकायदा अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सवाल में पहुंचते हैं, कौन भैया, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी पूछ सकता है, एक बताऊंगा मैं, इसमें कोई सा भी आप पूछ लीजिएगा, एक बता देता हूं मैं, बाकी सब एक जैसे ही है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक एक सवाल ही बता रहा हूं मैं, बाकी सब होमवर्क में, और जो नहीं बने तो कमेंट्स में पूछिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। सब सवाल बताऊंगा, आपको लगेगा कि बहुत लंबा सवाल करवा रहे हैं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें मैं पढ़ के बता देता हूं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूंगा, 6वां आप लोग स्वयं कर लेंगे, 5 में बताऊंगा, 1-2 सवाल बता दूंगा, 6वां आप लोग स्वयं कर लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए, गुणा करना है, जो भी संख्या बनेगी गुणा करके पूर्ण बन जाए। 252 दिया है, पहले सवाल में कितना दिया है, 252, तो 252 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो भैया पहले तो, ये लो, तो 252 के अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 126, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, अब 3 से 3 सते 21, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 से 7, 7 से 1, यहां लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए ये भी जोड़े में है,
यानी युग्म रूप में, ये भी युग्म रूप में है, लेकिन क्या 7 का कोई जोड़ा है क्या? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7, जो भी संख्या आएगी, एक आएगी 100% ऐसी आएगी, गुणनखंड में 7 युग्म रूप में नहीं है। अतः संख्या को 7 से गुणा करें तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी, जो प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, गुणा कर दो भैया। क्या है? 252, क्या लिख दिया मैंने? जो भी संख्या है उसमें 7 युग्म रूप में नहीं है, उस संख्या को 7 से गुणा कर देंगे तो युग्म रूप में बन जाएगी। तो 2 सत्ते 14, 7 पना 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764। इसको भी निकाल लो 1764 को। अभी कुछ देर पहले किया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, इससे पहले सवाल किया ये वाला, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, तो 3 चौको 12, 3 27, 7 7, अच्छा जोड़ा बन गया 1 2 3, इसका जोड़ा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा 1 2 3 का, 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 6 42। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे ही सब सवाल लगेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही सब सवाल लगने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, सभी सवालों को लगा लीजिएगा, हर सवाल को आप लगाइए। मैं कह रहा हूं 100% सवाल आएंगे ही आएंगे, एक सवाल मैं बता रहा हूं, बाकी सवाल आप लोग होमवर्क में लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मुझे लंबी वीडियो नहीं बनानी, मुझे इतने व्यूज नहीं लेना है, मुझे लेना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप सभी लोग बनाइए। क्या है? 252 कर लिया, 252 के अभाज्य गुणनखंड में आपने कर दिया, जो भी युग्म में नहीं आएगा उसको इसमें लिख देना, ये याद कर लीजिएगा और उसी से भाग गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। सारे सवाल आप लोग लगा लीजिए। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में यही सवाल दिया, यही देख लीजिए, 252 दिया, मैं इसी को बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? जो भी संख्या इस संख्या को भाग देने पर पूर्ण संख्या बन जाए। अब भाग की बात आ गई, तो अब देखिए क्या करना है। सिर्फ आपको कितना चेंजेस, 5वें 6वें में सिर्फ कितना चेंज है, देखिए सिर्फ कितना चेंज है। सिर्फ यहां पर क्या है, युग्म रूप नहीं आता, संख्या को 7 से भाग देने पर क्या लिख दिया यहां पर? सिर्फ मैंने 6वें के पहले में 252 ही दिया है, सिर्फ क्या जहां गुणा हो रहा था वो भाग कर देना है। अब क्या 252 में 7 का भाग कर देना है, साइड में कर दो। 252 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 में से गया 4, 7 6 42। ये लो, वो संख्या 36, ये तो और सरल। ओले ओले लो भैया, 36 को 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1, जोड़ा 1 2, कितना आ गया? 36 का 6। ये और सरल है, सिर्फ जहां गुणा का चिन्ह, गुणा लिख रहे थे वह भाग लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो अच्छे से लगाइए आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब 7वें की ओर चलता हूं। 7वां सवाल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अच्छे से इन सवालों को लगा लेंगे। अब देखिए 7वां सवाल मैं बताता हूं आप सभी, ज्यादा सवाल मैं बताऊंगा भी नहीं, यह चीज विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी खासियत। पेपर का समय है, ज्यादा व्यूज चाहिए नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को प्रैक्टिस हो जाए, बस इतना ही मकसद है अपना। अपना एक ही मकसद है, अपना तो एक ही मकसद है भैया, विद्यार्थियों से सवाल बनने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, मोस्ट से मोस्ट टाइम की क्वेश्चन इससे कह सकते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान किए, 2401 रुपए दान में दिए। तो दान की गई राशि कितना है? 2401 रुपए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कक्षा में माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या क्या मान ली? x मान लिया।
जितने विद्यार्थी उतने ही पैसे दान किए उनने, तो दान किए पैसे बराबर एक्स। ठीक है ना, यही पूछा है ना, जितने विद्यार्थी दान उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी। यहां लिख दो, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान किए रुपए, ठीक है, वो भी एक्स। तो कुल रुपए कितने हो गए, एक्स गुणे एक्स। तो बस, और तो कुछ नहीं दिया ना इसमें। कक्षा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी, बस आपको कुछ नहीं करना। अपने पास कुल रुपए कितने हैं भैया, 2401 कर देना है, एक्स का गुणा एक्स से कर देना है, एक्स स्क्वायर। चलो मैं इसको अच्छे से जमा के लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको अंडर रूट में कर देना आपको 2401, ठीक है। एक्स गुणे कुल रुपए हमारे पास 2401 थे, ये एक्स गुणे एक्स क्यों किया है, विद्यार्थी जितने थे उतने ही उनने रुपए जमा किए, इसलिए एक्स गुणे एक्स आ गया, ठीक है। अब 2401 का आपको निकाल लीजिए, 2401 गुणा करके देख लीजिए 2401 का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे बन जाएगा। मैं थोड़ा देख लेता हूं, 2401 भागे 2401 भागे 3 से करेंगे, नहीं जा रहा है, तो आप लोग इसको निकाल लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आंसर टीप लूंगा, एक्सपर्ट हूं मैं टीपने में। कौन सा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 45 पंक्तियां आती हैं। चलिए बढ़िया, 7 में लगा डालिए, 49 आ रहा है, बढ़िया बढ़िया लगाइए, 7 से कट जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 से काटिए, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, हासिल बची 3, 7 चौको 28, 2 7 तिया 21, फिर 7 से 7 7 चौको 28, 9 7 63, 7 से 7, 7 से 7, ये लीजिए कट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 जोड़ा बाहर कर दो, x बराबर 7 गुणे 7, तो कितना आ गया, 7 7 49, कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 49 है, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल है, ज्यादा हिंदी नहीं लिखना है। दान की गई राशि कितनी थी, कुल राशि 2401 रुपए, माना विद्यार्थियों की संख्या यदि x है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा ही x गुणा किया, कुल रुपए बराबर आपने क्या कर दिया, x गुणे x कर दिया, कुल राशि बराबर, कुल राशि लिख दो यहां पर, कुल राशि, तो राशि कितनी थी 2401, एक्स उसका, इसको ऐसे जमा कर लिख दिया, इसका रूट यहां करा, इसका आवाज गुणनखंड द्वारा निकाल लिया, जोड़े में बाहर आ गया, कितना आंसर आ गया इसका, 7 7 49। ऐसे ही सेम टू सेम सवाल, यही सेम सवाल आपको कौन से में बनना है, 8वें में करना है। पंक्ति में उतनी संख्या जितनी पंक्तियों की संख्या, तो पौधों की संख्या ज्ञात करना है, तो माना पौधों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर एक्स, तो एक्स गुणे एक्स और 2400 और 2025 कर देंगे, यही सेम सवाल है, सेम ऐसे ही करना है। पौधों की संख्या बराबर x हो गया, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान किए गए रुपए लिखा है, तो प्रत्येक पंक्ति में क्या लिख देना है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे, और ये मैं चलो बता ही देता हूं 8वां सवाल, तो क्या लिख दीजिए, माना पौधों की संख्या कितनी मान ली मेरे प्यारे विद्यार्थी, x मान लेना, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे, बराबर x, ये हो गया x, तो कुल पौधे बराबर कितने मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसमें ध्यान दीजिए 24 2025 बराबर x स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, इसको निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क आपके लिए ये मैंने बताया, मैं सब होमवर्क में ही देने वाला हूं, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करूंगा मैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक ठे है, कौन है भैया, 9वां सवाल, 9वां में बताता हूं, 10वां आप कर लेना। आपको 9वें सवाल में बोला है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए, 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बस लघुत्तम कर देना इसका, 2 से, तो दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 से 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 5 से, 3 से 3 एकम महत्तम करना है ना, 5, फिर 3 से 1 1 5, ये 5 1 1 1,
यही होगा 2 9 5, ये हो गया। अब यहां पर क्या किया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कर दिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 होता है भैया, और 36 गुणे 5 6 तिया 18, 18 कहां दिमाग है यार प्रदीप सिंह तुम्हारा, 6 पंचे 30, 5 15 180। अब यहां पर देखिए 180, अब 180 आ गया, लेकिन यहां पर युग्म रूप में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 5 युग्म रूप में नहीं है, संख्या को 5 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लो भैया 180 गुणे 5 कर दीजिए, 18 पंच 90, 900 गुणा करके देख लीजिएगा। ये लीजिए सवाल, आपको महत्तम निकालना है, इसमें जो भी होगा संख्या गुणा कर देना है, और जो भी संख्या होगी वहां लिख देना। 5 युग्म रूप में नहीं है, संख्या को 5 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमें जो प्राप्त करना था, सबसे छोटी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी गुणा करने पर सबसे छोटी वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये लो प्राप्त हो गई। सेम टू सेम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास इतना समय, आपके लिए बहुत समय, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए समय नहीं होगा तो किसके लिए होगा ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरी सलाह है कि आप उदाहरण नंबर इसका 4 लगा लीजिएगा, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 7 लगा लीजिएगा, उदाहरण नंबर 8 लगा लीजिएगा। मेरी सलाह है 4, आपको 4 लगाना है, ठीक है, आपको 7 उदाहरण नंबर लगाना है, उदाहरण नंबर 8 लगाना है। अब आपकी जवाबदारी, आप लोग कितना पढ़ते हैं, ठीक है, इस सवाल को लगा लीजिए, और 10वां सवाल इसी के जैसा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए, इस प्रश्नावली से 2 सवाल बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से सवाल बनने के चांसेस हो सकते हैं। एक तो भाग विधि से आपको हल करने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मैं पहला सवाल आपको भाग विधि से बताने वाला हूं। ये देखिए, ये इसीलिए लिखा था, भाग विधि के लिए ही लिखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आपको ध्यान देना है, भाग विधि में विशेष ध्यान होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें खासियत होती है, यदि ऐसी संख्या दी हो, जान लीजिए, तो पहले सिंगल लेते हैं और फिर डबल लेते हैं। यदि आपको ऐसे संख्या दी हो तो डबल डबल चलते हैं भैया। यदि ऐसे संख्या दी हो तो एक सिंगल के साथ फिर डबल डबल संख्या इसमें उतार लेते हैं। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। 3 डिजिट में पहले को सिंगल फिर डबल, फिर अगर डबल सम संख्या में है तो डबल लेना है, विषम में है तो फिर वही एक बार एक संख्या फिर 2 2 लेती चले जाना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका विशेष। अब देखिए ये 23 लिखा है, भाग में कहा जाता है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये तो उसके बराबर रहे या उससे कम रहे। तो देखिए यहां पर कहां पर 23 नजर आ रहा है, 25 में, लेकिन 25 ज्यादा हो जाता है तो कौन आ रहा है, 16। तो यहां पर इसके पास जाना है 23, यानी कि 16 के पास में है 23, ज्यादा नहीं ले सकते ज्यादा वाले को, तो 16 के पास में। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो 4 4 4 चौको 16, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत है, जितने का यहां पे गुणा हो रहा है उतना ही यहां पर प्लस होगा, समझ में आ रहा है ना, जितना यहां पर गुणा हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है। 4 चौक 16 और अंदर इसको घटा देना है, 13 में से 6 गए, 7 बचा, यहां तो 0 हो गया, और यहां पे बचा 8, यहां साइड में लिखना। यहां पर एक संख्या उतारनी है, अब पहले इसको उतार दो, ये दोनों को, 0 और 4, अभी बोला उतर जाएगा, 2 संख्या उतरेगी भाग विधि में। अब यहां पर एक संख्या देखिए 8 दे दिया है, और यहां पर हमको एक ऐसी संख्या का गुणा करना है, इधर भी वही संख्या आनी चाहिए और इधर भी वही संख्या आना चाहिए, गुणा करने में 704 आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो अब कैसे पता चलेगा, यहां पर देखो क्या लिखा है, 4 लिखा है। यहां पर देखिए किस किस के वर्ग करने पर 4 आ रहा है, एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 आ जाता है, और एक तो 8 का वर्ग करने पर 64 आता है, तो उसमें भी इकाई अंक 4, यानी कि इसमें इकाई अंक 4 है, तो इसमें भी इकाई अंक आपको ढूंढना है 4 किस किस में हो सकता है, उसी का गुणा करना है। मान लो मैं यहां पर 2 का गुणा करता हूं,
ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, क्या आ रहा 704? नहीं आ रहा। यदि मैं यहां पर 8 गुणे 8 का गुणा करता हूं तो 8 हटाए कितना होता है 64, हासिल बच रही भैया 6 बच गई। 8 हटाई 64 और 6 कितना होता 70। यानी कि देखिए यदि मैं यहां पर भी 8 कर दूं, यहां पर भी 8 कर दूं और यहां पर भी 8 कर दूं तो 704 आके कितना आ जा रहा है 0। यानी कि 2304 का वर्गमूल कितना होता है पता चल गया भैया, ये 48। ठीक है, लेकिन ये देखिए 48 का यहां डबल भी होना चाहिए, यहां पर 96, 48 का डबल 96 तो सही आंसर। यहां पर इस वर्गमूल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे मैं एक और समझा देता हूं आपको, चलिए दूसरा भी बताता हूं। दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है 44 और 8 9। चलिए इसमें देखते हैं, 44 ढूंढिए, इसमें कहां है, 49 तो हो नहीं सकता, 49 से कम 36, यानी कि ऊपर 6 और 6 करना है, कितना होगा 36। घटा दो भैया, 14 में से 6 गए 8 बचा, 8 यहां लिख दो और ये उतार दो भैया। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्या गुणा करें कि क्या आ जाए, तो अब ध्यान देना है 9 कहां इकाई अंक, इसमें 9 इकाई अंक है, तो यहां पर एक इकाई अंक ये है और एक ये है। यहां पर 12 के साथ ऐसी संख्या का गुणा करना है, या तो 3 का गुणा कर दो या तो 7 का गुणा। 3 से कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, नहीं आ रहा। यदि मैं इसमें गुणा किसका कर दूं 7 का, 7 से 49, 7 दूनी 14, 14 और फिर 8 और 7 तो काट। देखिए 7 से गुणा करने पर यहां भी 7, यहां भी 7 और प्लस में भी 7 गुणा करने पर 8 8 9000, 0 0 0, 7 7 14, 3 1, यानी कि 44 9 का वर्गमूल कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों से 67। समझ में आया मैंने क्या बताया? दोनों सवालों को ध्यान से समझ लीजिए और बाकी सवालों को लगाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट सवाल मेरे हिसाब से जो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने बता दिया, इनको लगा के जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, ध्यान से, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसा लिखवा रहा हूं वैसे लिखिएगा, भुजा गुणे भुजा, या तो कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा ज्ञात करनी है ना, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया 441 भुजा का स्क्वायर, इसमें अंडर रूट कर दो। भाग विधि से नहीं करना है तो आप सिंपल याद रखिएगा, पेपर में आपको नहीं कहा जाएगा भाग विधि है, अगर भाग विधि से बोलता है तो भाग विधि से कर देना है। 441 किसके पास है भैया, ये 2 का ही वर्ग है, 2 के वर्ग में डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए डिस्टर्ब चल रहा है। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर उतारेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। काहे की दिक्कत होगी, चलो देखते हैं। यहां भी 2 कर दो तो 2 से 4 को घटा दो 0, 4 आ गया, यहां पर 41, 1 कर दो, यहां भी 1 और 1, 41 घटा दो 0 0 42। ये देखिए किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है, तो यहां पर कर दो 21 गुणे 21 बराबर भुजा, बाहर निकाल दो भैया 21 सेंटीमीटर। और यदि भाग विधि से ना पूछा जाए तो कुछ नहीं करना भैया, 441 को 3 से काटना है, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 7 21, फिर 3 से काटना है, काट डालो 49, फिर 7 से जोड़ा बना दो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 7 21। ऐसा भी आप कर सकते, चाहे आप किससे कर दें, भाग अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। आंसर आपका 21 सेंटीमीटर ही आएगा, तो आपको लिख देना भुजा 21 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 पार्ट के आपके मोस्ट टाइम सवाल थे। मैंने प्रयास किया पर्सनली को कवर करने का, सब सवालों को नहीं बताया क्योंकि आपके लिए भी कुछ सवाल हो आप नकल ना कर सके भरपूर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, दोस्तों को अपने जो 8वीं क्लास में उनको शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम पार्ट 6 में पहुंचेंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम, जय श्री राम।